बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ऐसे मजहब के बारे में बात करेंगे कि जिसके बारे में आपने शायद बहुत कम सुना हो। एक ऐसा मजहब जो सदियों पहले वस्ती एशिया के मैदानों और पहाड़ों में फला फूला, और इस मजहब का नाम है तंगराइज़म। नाज़रीन, तंगराइज़म क्या है, इसके अकायद व नज़रियात क्या हैं, आज की वीडियो में हम आपको इसके मुताल्लिक तफसीलन बयान करेंगे और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, तंगराइज़म एक कदीम मजहबी निज़ाम है जो तुर्क, मंगोल और दीगर वस्ती एशियाई खाना बदोश अक़वाम में पाया जाता था। इस मजहब की बुनियाद फितरत पर थी और ये तौहीद पर मबनी तसव्वुर रखता है, जिसमें सबसे बरतर हस्ती का नाम तेंगरी है, जिसका मतलब है आसमान या आसमानी खुदा। ये मजहब कोई रस्मी किताब या पैगंबर नहीं रखता, बल्कि रिवायात, शमानिज़्म और कुदरत के साथ हम आहंगी पर मुश्तमिल है। लफ्ज़ तंगरी दरअसल कदीम तुर्क और मंगोल ज़ुबानों में आसमान या आसमानी खुदा के लिए इस्तेमाल होता था। तंगराइज़म में तंगरी को न सिर्फ एक देवता बल्कि पूरी कायनात की रूह समझा जाता है। तंगरी नेकी, इंसाफ, तवाज़ुन और फितरत के कवानीन का निगहबान है। लोग तंगरी से दुआएं करते, मदद मांगते और फितरत के जरिए इससे राब्ता कायम करने की कोशिश करते थे। तंगराइज़म के साथ एक अहम अंसर जुड़ा हुआ है और वो है शमानिज़्म। शमानिज़्म एक रूहानी तरीका है जिसमें एक शख्स, जिसे शमन कहा जाता है, दुनियावी और रूहानी देवताओं के दरमियान राब्ता कायम करता है। ये शमन रूहों से बात करता, इलाज करता और ख्वाबों की ताबीर देता और कौम की रहनुमाई करता। शमानिज़्म के तहत यकीन किया जाता था कि दुनिया में हर शय, चाहे वो दरख्त हो, पहाड़ हो, पानी हो या जानवर, सब में रूह होती है। तंगराइज़म में कायनात को 3 सतहों में तकसीम किया गया था। नंबर 1 ऊपर की दुनिया, नंबर 2 दरमियानी दुनिया, नंबर 3 नीचे की दुनिया। ऊपर की दुनिया जहां तंगरी और नेक रूहें रहती हैं, दरमियानी दुनिया जहां इंसान, जानवर और फितरत के अनासर बसते हैं, यानी कि हमारी दुनिया। नंबर 3 नीचे की दुनिया जहां बुरी रूहें मौजूद होती हैं। नाज़रीन, ये तसव्वुर कुछ हद तक दुनिया के दीगर मज़ाहिब मसलन हिंदू मत, बुद्ध मत के ख्यालात से भी मुशाबहत रखता है। तंगराइज़म में इबादत रस्मी नहीं होती। लोग फितरत की इबादत करते, नदियों, पहाड़ों, दरख्तों और आसमान की इज्जत करते, और मखसूस त्यौहार होते जिसमें खुराक कुर्बान की जाती, दुआएं मांगी जाती और नगमे गाए जाते। तंगरी के लिए जानवरों की कुर्बानी की जाती थी, खुसूसन घोड़े की कुर्बानी को ख़ास अहमियत दी जाती थी। तंगराइज़म में ख़ानदान, कबीला और फितरत का गहरा रिश्ता होता था और बुज़ुर्गों की रूहों को इज्जत दी जाती थी और कबीले की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी जाती थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि चंगेज़ खान, जो कि मंगोल सल्तनत का बानी था, तंगराइज़म का ही पैरोकार था। वो खुद को तंगरी का मुंतखब शुदा मानता था और अपने आप को ज़मीन पर तंगरी का नुमाइंदा समझता था। उसने अपनी फतूहात को तंगरी की रज़ा करार दिया और तंगराइज़म की रोशनी में सल्तनत को मजबूत किया। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज़ खान मजहबी रवादारी का कायल था। इसने अपने ज़ेरे नगी लोगों को आज़ादी दी कि वो अपने मज़ाहिब पर अमल करें। और नाज़रीन, आज तंगराइज़म एक जिंदा मजहब की सूरत में बहुत कम नज़र आता है, लेकिन 1990 की दहाई के बाद से कुछ इलाकों में इसकी आह्या यानी रिवाइवल की कोशिशें हो रही हैं। ख़ास तौर पर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और तुर्की में कुछ ग्रोह खुद को तंगरी के मानने वाले कहते हैं। इनका मकसद कदीम रिवायात को जिंदा रखना है और फितरत से जुड़े रूहानी निज़ाम को दोबारा बहाल करना है। कुछ लोगों के लिए ये एक मजहब है और कुछ के लिए एक महज सकाफती विरसा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।